अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि दूध पीने वाले बच्चों की ज़ुबान सफ़ेद क्यों हो जाती है। ज़ुबान के साथ साथ मुंह भी अंदर से सफ़ेद हो जाता है। अक्सर बड़े बच्चों में और बालग अफराद में भी ऐसा हो जाता है। अक्सर पेरेंट्स की ये कंप्लेन होती है कि हमारे बच्चे की ज़ुबान सफ़ेद हो गई है, बच्चा दूध सही तरह से नहीं पी रहा। छोटे बच्चों की ख़ास तौर पर दूध पीने वाले बच्चों की ज़ुबान सफ़ेद क्यों होती है और इसका इलाज क्या है, ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक लाज़मी देखिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे इस अकाउंट को अभी तक फ़ॉलो नहीं किया, मेरे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहें। हम बात कर रहे थे कि छोटे बच्चों की ज़ुबान सफ़ेद क्यों होती है। छोटे बच्चों की ज़ुबान 2 वजह से सफ़ेद हो सकती है। एक तो ये कि बच्चे की ज़ुबान पर दूध जमा हुआ होता है। दूसरी वजह होती है फंगल इन्फेक्शन। फंगल ग्रोथ ज़ुबान पर जो है वो ग्रो कर जाती है। ज़ुबान पर, मुँह के अंदर कैंडिडा फंगस ग्रो कर जाती है, जिसकी वजह से बच्चे दूध पीना कम कर देते हैं। ये कैसे पता चलेगा कि बच्चे की ज़ुबान पर दूध जमा हुआ है या फंगल इन्फेक्शन है? तो इसके लिए आपने एक सिंपल गॉज़ लेना है, गॉज़ जो पट्टियों में भी इस्तेमाल होते हैं। एक सिंपल आपने ने उसमें से एक गॉज़ का पीस लेना है, उसे गीला करके बच्चे की ज़ुबान को आराम से आपने साफ़ करना है। अगर ज़ुबान साफ़ हो जाए तो ये दूध जमा हुआ था। अगर ज़ुबान साफ़ ना हो, वैसे ही सफ़ेद रहे, तो ये कैंडिडा फंगल इन्फेक्शन है। इस फंगल इन्फेक्शन की एक और भी निशानी है, वो ये है कि ज़ुबान के साथ-साथ बच्चे के जो मुँह की दोनों अतराफ हैं, बच्चे के अलावा बड़ों में भी इस तरह हो जाता है, वो मुँह का जो अंदर वाला दोनों साइड वाला हिस्सा है, वो भी सफ़ेद-सफ़ेद हो जाएगा। अक्सर लोग इसे आम फूला हुआ मुँह समझते हैं कि मुँह फूल गया है वैसे बच्चे का, तो ग्लिसरीन वगैरह लगाते रहते हैं। देहात में लोग बच्चे के मुँह में बकरी का दूध लगाते हैं। इसी तरह और भी लोग मुख्तलिफ तरह के टोटके, तजर्बे करते हैं। जब बच्चा ठीक नहीं होता, तो फिर डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। ये फंगल इन्फेक्शन होती क्यों है? इसकी बड़ी वजह ये है कि बच्चे की जो हाइजीन है, उसका ठीक तरह से ख़्याल ना करना, बच्चे की ओरल हाइजीन यानी कि मुँह की सफाई का ख़्याल ना रखने की वजह से बच्चे की ज़ुबान के ऊपर दूध जमा रहता है, जिसकी वजह से वहाँ जो ज ज़ुबान के ऊपर जो दूध जमा होता है, वहाँ पर फंगस का जो ये जरासीम है, कैंडिडा, ये ग्रो कर जाता है। इसके अलावा जिन बच्चों की इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, यानी कि उनकी कुव्वत मुदाफ़त कमज़ोर होती है, उनमें भी ये इन्फेक्शन बार-बार हो जाती है। अब बात करते हैं इसके इलाज के बारे में। इलाज ये है कि आपने नेस्टेटिन फार्मूले में किसी भी अच्छी कंपनी के ड्रॉप्स लेने हैं। आमतौर पर ये नील स्टेट बहुत कॉमन यूज़ होते हैं, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं या किसी भी कंपनी के जिसमें नेस्टेटिन दवाई मौजूद हो, वो यूज़ कर सकते हैं। इसका एक ड्रॉपर आपने बच्चे के मुँह के अंदर ज़ुबान पर दिन में 4 दफ़ा लगाना है। अगर साइडों पे मुँह जो है वो भी सफ़ेद है, मुँह में सफ़ेद निशान मौजूद हैं, तो मुँह के अंदर हर तरफ इस दवाई को लगाना है। दिन में 4 दफ़ा लगाना है। 4 से 5 दिन इस दवाई को कंटिन्यू यूज़ करें। इससे बच्चे की ज़ुबान और मुँह में जो इन्फेक्शन मौजूद है वो ठीक हो जाएगी। अगर किसी बड़े को भी मसला है, बड़े बच्चे को या बालिग अफ़राद को भी ओरल कैंडिडा इन्फेक्शन है, मुँह में फंगल इन्फेक्शन है, मुँह में ज़ुबान वाइट है, अंदर से मुँह सारा सफ़ेद हो गया है, तो वो भी इस दवाई को यूज़ कर सकता है। उम्र के लिहाज से इस दवाई की डोज़ ऊपर मेंशन है, आप उसी के हिसाब से इसको यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस इन्फेक्शन से बचाव कैसे मुमकिन है? इस फंगल इन्फेक्शन से बचने का तरीका ये है कि बच्चे को दूध पिलाने के बाद गौज़ पीस लें, उसको गीला करके बच्चे की ज़ुबान साफ़ कर दिया करें। बच्चे की हाइजीन जो ओरल हाइजीन है उसका ख़्याल रखें, बच्चे के मुँह की जो सफाई है उसका ख़्याल रखें। बच्चे के हाथ साफ-सुथरे रखें, ताकि हाथ के साथ जरासीम मुँह में ना जाएँ। बच्चे का मुँह साफ रखें। अगर ज़ुबान पर दूध जमा रहेगा और वहाँ फिर फंगस का जो ये जरासीम है वो ग्रो कर सकता है। ज़ुबान मुँह साफ रहेगा तो ये जरासीम वहाँ ग्रो नहीं करेगा।
इसके अलावा वो बच्चे जो बड़े हैं 7-8 महीने के, साल के हैं, तो उनकी आपने डाइट भी बेहतर रखनी है। क्योंकि बच्चा अगर हेल्दी डाइट लेगा तो बच्चा खुद हेल्दी होगा, अगर बच्चा हेल्दी होगा तो उसकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी। इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी तो ना सिर्फ फंगस के जो जरासीम है उनका हमला कम होगा, बल्कि बच्चा दूसरी कई बीमारियों से भी महफूज रहेगा। ये थी मेरी आज की वीडियो ओरल कैंडिडा जो फंगस का जो इन्फेक्शन है उसके बारे में। अगर आपके बच्चे का मुंह इस तरह वाइट है, ज़ुबान सफ़ेद है, तो आप इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगी। अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को विज़िट करें। आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।